हेलो दोस्तों, मैं उसदुल्ला वासिद। आज का हमारा टॉपिक है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, दहेज प्रतिशोध अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, दहेज लेना और देना दोनों एक तरीके का जुर्म होता है। इस चीज को रोकने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए सन 1961 में इंडिया में एक कानून आया। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये कानून 1 जुलाई 1961 को प्रभावी हुआ। धारा 1 में जो है कब ये स्टार्ट हुआ, शार्ट टाइटल एंड नेम दी जाती है। धारा 2 में आते हैं तो उसमें हमें ये मिलता है इसकी डिफिनेशन क्या होती है। इसके डिफिनेशन में ये समझ लीजिए तो दोस्तों कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी को जब किसी लड़का पक्ष या लड़की के पक्ष के द्वारा जो चीज़ें दी जाती हैं एक प्रेजेंट के रूप में, उसको जो है दहेज के रूप में मान लिया जाता है। ये धारा 2 में ये बात कही गई है। इसमें दोस्तों 10 धाराएं दी जाती हैं। इस अधिनियम में सिर्फ 10 धाराएं। धारा 1 में कहा गया है कि इसके शॉर्ट टाइटल इंस्टेंट कब हुआ, ये कब से लागू हुआ, 1 जुलाई सन 1961 को लागू हुआ। ये धारा 2 में आते हैं तो उसमें ये मिलता है इसकी डिफिनीशन, इसकी परिभाषाएं क्या है कि दहेज के जो प्रेजेंट के रूप में लड़का या लड़की के पक्ष के द्वारा दिया जाता है। धारा 3 में आते हैं तो ये मिलता है पेनाल्टी फॉर गिवन और टेकिन डाउरी। जो पेनाल्टी दी जाती है दहेज लेने और देने पर, दोनों पर एक जुर्म होता है। इसके लिए अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो 5 साल की जेल हो जाती है और 1500 से लेकर 15,000 तक पेनाल्टी भी लग सकती है। तो फिर उसके बाद धारा 4 में आते हैं दोस्तों। धारा 4 में आते हैं तो पेनाल्टी फॉर गिवन डाउरी, जो पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी, सॉरी, पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। इसमें ये कहा गया है कि जब कोई पेनाल्टी होती है तो ये 6 माह और 2 साल तक की रिक्रेस इम्प्रिजमेंट हो जाती है और 10,000 रुपया जुर्माना लग जाता है। फिर उसके बाद आते हैं कि धारा 4 में आते हैं कि धारा 4 में 4 भी आते हैं तो एडवर्टाइजमेंट पे रोक लगाई जाती है। इस कानून में जो है ये 2 अक्टूबर 1984 को इसको अमेंडमेंट किया गया कि धारा 4 बी में कोई हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं कि हमारी लड़की है, हम 5 लाख रुपए देंगे, हमारा लड़का है, हम इतना दहेज लेंगे, हम इतना गाना जेवर दे देंगे, ये हमारा लड़का है। इस एडवर्टाइजमेंट पे रोक लगाई जाती है। इस पर जो पनिशमेंट होती है, पनिशमेंट जो है 5 साल और 1 मिनट, पनिशमेंट होती है 6 माह से लेकर 5 साल तक की हमें पनिशमेंट हो सकती है अगर हम कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो। यदि कोई व्यक्ति जो है एग्रीमेंट कर लेता है, एग्रीमेंट फॉर गिविंग टेकिंग डाउरी टू बी वाइड, कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं तो एक तरीके से ये क्राइम माना जाता है। क्राइम के लिए भी जो है जुर्माना लग सकता है हमें। और इसमें जब आते हैं कि दोस्तों, दहेज उसी स्थिति पे दिया जाता है जैसे कोई लड़की पक्ष को जो है लड़की के लिए फ़ायदे के लिए दिया जाना चाहिए। तो ये धारा 6 में हम ये कह सकते हैं दहेज हम दे सकते हैं, बस लड़की के फ़ायदे के लिए ही दिया जाए तो वो दहेज होता है। जैसे लड़की के फ़ायदे के लिए बात आती है तो जब इसमें 3 कंडीशन आती है कि लड़की के विवाह से पूर्व कोई देने की बात कही गई है, तो उसको विवाह जब हुआ उसी डेट से 3 महीने बाद उसको मिल जाना चाहिए। फिर आफ्टर मैरिज, ये शादी के बाद जब कोई एग्रीमेंट नहीं, मतलब कोई कह दे कि इसको प्रेजेंट के रूप में दिया जाता है तो वो लड़की जो है जिस डेट को ये कमिटमेंट हुआ कि इसको देना है तो उसको 3 महीने बाद जो है उसको दे दी जाती है। जो भी उसको फ़ायदे के लिए दी जाए लड़की के, उसको दे दी जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों आते हैं, ये लड़की अगर माइनर होती है या 18 साल से कम होती है तो जब जिस दिन 18 यानी शादी जो है 15 साल पे ही हो गई लड़की की, तो अब वो जो जब 18 साल होगी उसके बाद 18 साल के 1 दिन से स्टार्ट से होकर 3 महीने से पहले उस जो लड़की को प्रेजेंट के रूप में दिया जाना चाहिए उसको 3 महीने के अंदर दे देना चाहिए। इस स्थिति में आते हैं, अगर उस लड़की को डेथ हो जाती है, ये जो वाइफ है उसकी डेथ हो जाती है, तो ये जो प्रेजेंट होगा उसके मातृ पक्ष को दिया जाएगा।
उसके जो नेचुरल पेरेंट्स हैं वो पाएँगे, या उसके हेयर्स होते हैं, या कोई बच्चा है तो उसको दिए जाना चाहिए। जो लड़के को प्रेज़ेंट के रूप में जो दिए जाना चाहिए, हमने कहा कि 3 महीने के अंदर-अंदर उसको दे देना चाहिए। अगर कोई नहीं देता है तो उसके लिए जो है 6 मंथ से लेके 2 साल तक की सज़ा हो जाती है, और जुर्माना जो है डिसाइड होता है कि जैसे कोई लड़की को कोई गहना 50,000 का देना होगा है, तो वो 50,000 रुपया और प्लस उसको जो है जुर्माना जो कोर्ट डिसाइड करके उसको देना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, हम धारा 6 में जो बता रहे थे, डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ, सिर्फ बेनिफिट वाइफ को बेनिफिट देने के लिए ही जो डाउरी दी जानी चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों, धारा 7 में आते हैं तो कॉग्निजेंस, ये संज्ञेय अपराध होता है। कॉग्निजेंस नॉन अवेलेबल ऑफेंस होता है। ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है तो उसको तुरंत पुलिस जो है बेगर वारंट को गिरफ्तार कर लेती है। धारा 7 में ये बातें कही गई हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, धारा 8 में आते हैं तो ऑफिसर टू बी काउंटेबल फॉर सर्टेन पर्पज नॉन एबल, जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। वो किसी से डरते नहीं हैं, वो तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। अब वो जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसने दहेज की मांग की है, तो वो साबित करे कि हमने दहेज की मांग नहीं की है। उनको भी एक राइट दिए जाते हैं अपनी बात को रखने के लिए कि हमने ये चीज़ नहीं की है। अगर शादी के 7 साल से पहले किसी वाइफ की मृत्यु हो जाती है, तो ये मान लिया जाता है कि ये डाउरी डेथ का ही एक हिस्सा है। 7 साल से पहले किसी लड़की की मौत हो जाती है, तो वो एक इस दायरे में आ सकता है। उसको उस जिसके ऊपर जुर्म लगाया गया है, उसको ये साबित करना होगा कि हमने दहेज की मांग नहीं की थी। बर्डन ऑफ प्रूफ धारा 8 बी में कही गई है कि जिसके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया गया है, वो साबित करे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर 8 बी में आता है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, और डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर की बात कही गई है। फिर उसके बाद आते हैं पावर टू मेक रूल स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिनियम जो है अधिनियम एक्ट बनाने के लिए इनको जो है लायबल ठहराता है कि आप एक्ट बनाइए। धारा 9 में कही गई है, और धारा 10 में ये कहेगी पार्लियामेंट जो हमारी होती है वो इस पर कानून बना सकती है। पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मेक ए रूल, नहीं सॉरी, धारा 9 में पार्लियामेंट कानून बना सकती है, और धारा 10 में जो हमारी राज्य सरकार है वो कानून बना सकती है। इसको रोकने के लिए जो भी वो उचित समझे अपने जैसे हमने कहा कि जो एक अमेंडमेंट आया था 1984 में, 2 अक्टूबर 1984 में अमेंडमेंट आया था कि 4बी जब हमने बताया कि एडवर्टाइजमेंट पे बैन लगा दी जाती है, तो ये 2 अक्टूबर 1984 को ये अमेंडमेंट हुआ। फिर उसके बाद आते हैं 19 नवंबर 1986 को ये कुछ चेंजिंग इसमें की गई। धारा 8 बी को लाया गया, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ को लाया गया। इस तरीके से अमेंडमेंट हमारी सरकारें करती हैं। जो धारा 9 में पार्लियामेंट कोई इशू बना दे, ये कि उसके लिए विधायिका हमारी जो है पार्लियामेंट वो कानून बना दे। फिर उसके बाद आते हैं धारा 10 में आते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी इस मुद्दे पे कानून बना सकती है।